वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम होस्ट और प्रोग्राम का नाम है समाजी माशी और सकाफ़ती तरक्की। मैं हूँ नवाज़ राइन। मैं तो सबसे पहले तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो TN न्यूज़ पे हमें मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि जो समाजी माशी तरक्की पे जो प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को याद रखें जो कि यादें माजी का हिस्सा भी हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने एक उम्र गुजारी अपनी फील्ड में। तो आज हमारी फील्ड में जो शख्सियत हैं, मुझे याद है मैं बचपन में खुदा की बस्ती एक ड्रामा देखता था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। उसके अंदर कैरेक्टर में एक थे तौकीर सब्ज़वारी साहब, तो वो अभी उनसे बात करेंगे कि समाजी माशी काम के साथ साथ जो सकाफ़ती तरक्की हुई है वो किस हद तक मुतमईन है, उन्होंने कितने थिएटर किए, कितने ड्रामों में काम किया, फिल्म में भी काम किया उमर शरीफ के साथ माशाल्लाह। और ये कि बहुत ही मंजे हुए अदाकार हैं, अभी हाल ही में अमेरिका से आए हैं, तो इनसे मैं कहूँगा अपने तजुर्बात बताएं, बल्कि बचपन की यादें हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। वालेकुम सलाम। आपको TN स्टूडियो में खुशामदीद। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में नाज़रीन को बताएं। इस प्रोग्राम का नाम ही है समाजी माशी और सकाफ़ती तरक्की, क्योंकि आप प्रोफेशनली बचपन से ही बल्कि स्कूल लाइफ से ही ड्रामा करते रहे हैं। खुदा की बस्ती एक नाम है जैसे कि मैंने बताया जी। तो आप अपने नाज़रीन को अपनी याददाश्तें बताएं, कैसे इब्तिदा हुई, आपका आइडियल कौन था और आपने अब तक क्या की नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए। सही, ठीक। मैंने बचपन में 14 अगस्त वगैरह 6 सितंबर में जो ड्रामे होते थे स्टेज गलियों में अपने मोहल्ले पड़ोस में वहाँ काम किया मैंने माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब DSP थे, सही शेरपुर थाने में रहते थे, हाजी सैयद कबीर अहमद सब्ज़वारी, तो उनका वहीं हम लोग प्रोग्राम करते थे। 14 अगस्त 6 सितंबर के मौके पर कभी मैं मूंगफली वाले का किरदार कर लेता था, कभी कोई चने बेचने वाला, जिस तरह से कैरेक्टर मिलता है। तो मेरे कज़न हैं बैरो सब्ज़वारी भाई। अच्छा, आपके कज़न हैं? जी 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 जी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि तौकीर सब्ज़वारी साहब फैमिली मेम्बर हैं, पाकिस्तान के माए नाज एक्टर, और फिल्मों में भी आए हैं, हीरो, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर किया है थिएटर से लेके ड्रामा में। फैसल बैरो सब्ज़वारी साहब उनके कज़न हैं। जी जी जी। तो उसके बाद 1968 में मैं 8 साल का था। अच्छा। तो खुदा की बस्ती ड्रामा शुरू हुआ, जिसमें जहूर भाई भी थे, मेरे मामू थे आसिफ ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया था। उनका तो इंतकाल। उसमें आपका कैरेक्टर क्या था? मेरा बेगार कैंप जो बच्चों का अगवा करके लेके आते हैं, वो जेल के सीन का था मेरा। अच्छा अच्छा। और बैरोज पहले वो तो अभी भी हम देख सकते हैं, पुरानी यादें। अब उसके बाद आपकी फिर तेजी कैसे आई काम में? आपके काम को मेरी काम में तेजी ऐसी आई कि मैं फिर टीवी तो पहले होता था ब्लैक एंड वाइट। जी जी, तो सब देखते थे। उसके बाद फिर रंगीन टीवी आ गया बाद में। उसके बाद जो है मुझे मुख्तलिफ ड्रामों में रोल मिलते रहे। कासिम जिलाली साहब ने दिया, कासिम पाशा साहब ने रोल दिए मुझे। कासिम जिलाली साहब का मेरा पहला ड्रामा था अनहा, शकील साहब के साथ था मैं, अनहा ड्रामा अना। अच्छा, तो ड्रामे तो ये हो गया, मगर थिएटर वगैरह में भी आप इन्वॉल्व? मैंने उमर भाई के साथ आदम जी ऑडिटोरियम, उमर शरीफ भाई मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे, मेरे घर पे आते थे। ड्रामे का नाम क्या था? ड्रामे का नाम था बकरा किस्तों पर। बहुत मशहूर। हाँ, तो वो उन्होंने किया था, डायरेक्शन तो उनकी थी, इब्राहिम वो उनकी थी, क्या नाम है, फुरकान हैदर साहब की थी, शहनाज सिद्दीकी साहब भी होते थे हमारे साथ, मरूम। ठीक। और उस्मान मेमन साहब थे। वो फिर आपने रेडियो से भी मुंसलिक रहे? मैं रेडियो में खबरें पढ़ता था, निसार मेमन साहब थे डायरेक्टर, तो मैं 5 बजे के न्यूज़ में मुझे बुलाते थे वहाँ। उस वक्त 150। ये तो माजी की बात होगी। अब आजकल आप क्या सुना है, कोई ड्रामा वगैरह लिख रहे हैं, थिएटर वगैरह, उसके बारे में बताइए। मैंने अभी 2 ड्रामे लिखे हैं। एक मैंने लिखा है, उस पर कल्लू कसाई के नखरे बड़े, जो बकरीद पे चलेगा। क्या नाम है? कल्लू कसाई के नखरे बड़े। तो ये तो पेटेंट नाम है, हमारे गली मोहल्लों में औरतें या ख़वातीन जिक्र करती हैं, तो अच्छा है नाम। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे एक बेचारा गरीब है कसाई, और बड़े लोग ले आते हैं जानवर 15-15 लाख का, 20-20 लाख का, लेकिन वो उनको पैसे देने में उनको कबारत होती है। तो इस तरह से ड्रामा है ये। चलिए, हमारी दुआ है कि ये ड्रामा कामयाब हो, हम स्टेज पे देखें। अच्छा, अब मैं बहुत ही अहम सवाल और एक ड्रामा और रह गया मेरा जो मैं लिखा है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं वो जो उसमें वालिदैन अपने वो जो बच्चे हैं उनके वो वालिदैन को
होम उसमें रखवा देते हैं ले जाके, जब बूढ़े होते शेल्टर होम में। हैं शेल्टर होम के उस पर है ठीक ड्रामा। है। तो अच्छा आपने ये ड्रामा जो बना रहे हैं इस्लाही भी है और सबक आमोज भी है, तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। अच्छा बताइए आप जी, मैं आपकी मईशत पे बात करूँगा। आपने जाहिर बात है अदाकारी की, अदाकारी में तो पैसे तो मिलते नहीं है, फिर आपका रोज़गार क्या रहा? कहीं जॉब थी मेरी, और साथ साथ फिर आपने कोई कारोबार में हिस्सा लिया या क्या हुआ? मेरी माशाल्लाह से एजुकेशन में, मैं एजुकेशन ऑफिसर था 17 ग्रेड का। ठीक। तो 2017 में रिटायर हुआ हूँ। ठीक। उसके बाद मैंने एक बुक्स की दुकान खोली थी अच्छा अच्छा, बहुत अपने अच्छा। पार्टनरशिप के साथ, वहाँ पे अपने घर के पास ही। जी जी। वो 2 साल रही, लेकिन वो मतलब उनके बच्चे लिफ्ट नहीं करते, टाइम नहीं दे पाते थे, मैं अकेला लगा रहता था। ठीक। तो वो दुकान ज़रा डैमेज। चले मैं समझ गया, आपने 2-2.5 लाख अदाकारी को शौक रखते हुए इस पे कनात नहीं की कि मैंने ये अदाकारी से कमाना। हाँ। और दूसरी बात है कि आप वो कल्चर पे आते हैं। हाँ। आप क्या समझते हैं कि जो आजकल जो कल्चर है, जो सकाफत दिखाई जा रही है ड्रामों में, थिएटर में, फिल्मों में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में, और अगर 25 साल पहले देखा जाए तो सोशल मीडिया नहीं था, बल्कि 15 साल पहले नहीं था, इनमें और इनमें क्या फ़र्क है अदाकारी में? देखिए आजकल के जो ड्रामे आ रहे हैं ना, वो बिजनेस के ड्रामे हैं। जी जी। वो इस्लाही ड्रामे नहीं है, इस्लाही नहीं है, फैमिली। वो फैमिली ड्रामे नहीं है। फैमिली को बैठ के आप नहीं देख सकते। ठीक। जब देखो तलाक के कमर्शियल है, कमर्शियल ड्रामा है। और उस वक्त जो हमारे दौर के ड्रामा होते थे वो इस्लाही ड्रामा होते थे। जी जी। इस्लाही थी उसमें, वो सब अभी खामोश भी थे। लोग याद रखते हैं, अभी जैसे भी बता याद के रखते बस्ती हैं। है। उलझन ड्रामा अच्छा में ये बताइए कि इन ड्रामों में अदाकारी करते करते आपको कभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, महकमा सकाफत ने, पूरे पाकिस्तान से, आर्ट्स काउंसिल कराची भी है और इदारे हैं, इन्होंने कभी कोई आपको अवार्ड वगैरह दिया या अभी तक आप महरूम हैं? नहीं, मुझे आर्ट्स काउंसिल से तो अवार्ड मिले हैं माशाल्लाह से। और लेकिन मुझे, हाँ, अहमद शाह साहब का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी। वो अच्छा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल को चला रहे हैं, सदर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े हैं, रुए रवा हैं। लेकिन जो है ये गवर्नमेंट ने तो हमें कोई पजीरा ही नहीं। चले हमारी दुआ है कि आपको गवर्नमेंट पजीराई दे, और मैं चाहूँगा कि आप नए आने वाले अदाकारों को, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों, टिकटॉकर हो, उनको सिखाएं, तहजीब सिखाएं, सकाफत सिखाएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि ये अदाकारी ना फुल टाइम ना रखें, साथ साथ कहीं जॉब करें, बिजनेस करें, और साथ साथ एक मिसाली फैमिली मेम्बर बन के दिखाएँ। और आप TN नाजरीन के, जो TN TV के नाजरीन को पैगाम देना चाहें आखिर में? मेरा पैगाम यही है कि मैं आजकल जो है असलम मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हैं असलम साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा है, जो कराची एयरलाइंस, हाँ कराची, मोहम्मद असलम खान जो KDA में है, अपने रिटायर हो गए, उनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ग्रेड एयरलाइंस के सदर हैं, उन्होंने मुझे काम दिया है। हाँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का मैं काम कर रहा हूँ। और जब देखें अल्लाह मेहनत कर, ये समाज तरक्की के साथ साथ अपनी अदाकारी को सिखा भी रहे हैं, मैं अपना रोजगार भी कर रहे हैं, और साथ साथ माशरे में ये सबूत दे रहे हैं कि अच्छा फनकार, अच्छा दोस्त भी होता है, अच्छा नज़र भी होता है। उम्मीद है कि करते हैं कि हमारे जो तौक़ीर सब्ज़वारी हैं, जो कि सब्ज़वारी फैमिली से हैं, उनके नाम है ड्रामा TV फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, उसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी। उम्मीद है कि आइंदा जाके इसके और भी बातें करेंगे। तो सर एक तो दूसरे रहना कह देता हूँ मैं। जी जी। मेरे जो वो कुर्बान जिलानी मरहूम साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो उन्होंने वो उलझन ड्रामे में मुझे कराया था, कुर्बान जिलानी साहब का इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे आदमी थे। तो इस तरह से तो ये हमारा प्रोग्राम ही है, मुकालमा है, ये टॉक शो विद नवाज नहीं है, आप बात कर सकते हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आइंदा भी जहूर भाई का ड्रामा किया था मैंने, मोइन अख्तर भाई थे मरहूम मेरे साथ, ठीक बिहारी का किरदार। आगे जाके आपके कुछ ड्रामों की लिस्ट दिखाएंगे। तो अभी इजाज़त दीजिए नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका हमारा ये प्रोग्राम समाजी, माशी और सकाफती तरक्की पसंद आएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में फैलाएं, ताकि वो हमें पज़राई मिले। तो शुक्रिया TN न्यूज़ SGTV नेटवर्क का, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम की मौका दिया। शुक्रिया।